आज की कहानी है कल की चिंता में खोए हुए। इस कहानी को आवाज़ सुनिएगा। बात उन दिनों की है जब भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर सभा लगती है। सभी देवतागण उस सभा में सम्मिलित होते हैं। तभी भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। गरुड़ बहुत तेज उड़ते हैं, उसे रेस में कोई हरा नहीं सकता। वे मिनटों में हजारों कोस दूर उड़कर पहुंच सकते हैं। विष्णु भगवान महल के अंदर चले गए और गरुड़ जी कैलाश पर्वत की खूबसूरती को निहार रहे थे। प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि छोटी सी सुंदर रंग बिरंगी चिड़ियों पर पड़ती है। गरुड़ उन्हें निहारते ही रह जाते हैं और सोचते हैं, भगवान इसे कितना सुंदर बनाया है, ऐसा लगता है बस इसे देखता ही रहूं। तभी वहाँ यमराज जी भी आ जाते हैं। गरुड़ यमराज जी को प्रणाम करते हुए और यमराज जी गरुड़ को आशीर्वाद देते हैं। यमराज जी पहले तो उस चिड़िया को एकदम आश्चर्य से देखते हैं, फिर महल के अंदर की ओर चले जाते हैं। गरुड़ जी सोचने लगते हैं कि इस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया है। जब यमराज जी देव सभा से निकलेंगे तब इस चिड़िया को भी अपने साथ ले जाएंगे। यह सोच गरुड़ जी उस सुंदर चिड़िया को अपने पंजों में पकड़ लिए और वहाँ से बहुत दूर, लगभग हजारों कोस दूर सुनसान जंगल में एक पर्वत के पत्थर पर छोड़ दिए और अपने आप से कहने लगे, अब शायद यह चिड़िया यहाँ सुरक्षित रहेगा, इसे यमराज जी भी नहीं ले जा पाएंगे। भगवान भरोसे छोड़ गरुड़ जी कुछ समय में ही कैलाश पर्वत पर फिर पहुंच गए। क्योंकि गरुड़ जी बहुत ही तेज रफ्तार से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते थे, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जब गरुड़ जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, फिर से कैलाश पर्वत की प्राकृतिक दृश्यों को निहारते रहे। तभी देव सभा समाप्त हो गया। यमराज जी बाहर आए। गरुड़ जी यमराज जी से पूछ लिया, यमराज जी, आप जाने से पहले एक चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों निहार रहे थे? यमराज जी कहते हैं, गरुड़, उस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया था, लेकिन उसकी मृत्यु जहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं होती, यहाँ से हजारों कोस दूर एक सुनसान जंगल में, जब यह चिड़िया एक पत्थर पर बैठी होगी और एक सांप के द्वारा उसका भोजन बनेगी। मैं यह सोचकर आश्चर्यचकित था कि वह सुंदर चिड़िया अभी कैलाश पर्वत में है, तो इतने कम समय में हजारों कोस दूर सुनसान जंगल पर कर कैसे पहुंच सकती है। लेकिन अभी तो वह सुंदर चिड़िया बहुत दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। मैं दोस्तों, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। दोस्तों, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। हमें अपने आने वाले अगला पल की ज्ञात नहीं होता है, फिर भी हम कल की चिंता में खोए हुए होते हैं। अंततः आप हर एक पल को खुलकर जियो, उसका आनंद लो। जब हमारी जाने का समय होगा तो भगवान उस समय में आएंगे और ले जाएंगे। बेवजह क्यों सोचते रहते हैं अपने जीवन के बारे में?